everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss a very important topic from class 12 chapter, that is adenosine deaminase. ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है और इस पूरी नोट्स का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल मिल जाएगा और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो, और आप मुझे कमेंट करो कि और आपको कौन से चैप्टर पे वीडियोस चाहिए और नोट्स चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो एडिनोसिन डीएमिनेज है ये एक बीमारी है। ये बीमारी का जो वजह होता है इसमें एक जीन है जो कि ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है, ठीक है। इसलिए इसको एडीए डिफिशिएंसी बोलते हैं। इसमें ये सबसे पहली बार जो इसका फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल किया गया था जीन थेरेपी का, वो एक 4 साल की लड़की थी जिसके ऊपर ये ट्रायल हुआ था 1990 में, यानी कि 1990 में 4 साल की एक लड़की थी, उसके ऊपर सबसे पहली बार फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल इस चीज़ का हुआ था और उसके अंदर भी यही बीमारी थी, ठीक है। बेसिकली बच्चों, ये एक एंजाइम क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी होता है। ये जो एंजाइम है इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल होता है, लेकिन उसी के अंदर परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, हाउ टू ट्रीट, यानी कि एडीए डिफिशिएंसी को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो आप जड़ से ठीक करो और नहीं तो बार बार उसको बदलते रहो। तो देखो, इन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में जो एडीए डिफिशिएंसी होती है उसको हम लोग ठीक करते हैं बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से। यानी कि मान लो कोई एक लड़का है चाहे लड़की है, उसके अंदर ये बीमारी हो गई, अब तो वो पैदा हो चुका है लेकिन उसके साथ ये बीमारी भी है, तो क्या करेंगे कि उसका जो बोन मैरो है उसको हम लोग बदलेंगे टाइम टू टाइम ताकि वो बच्चा सही रहे। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, ठीक है। पहला तरीका ये है कि कोई इंसान है उसके अंदर ये परेशानी है तो आप उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो। दूसरा ये आप कर सकते हो कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आप उसको दे सकते हो। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट नहीं करो, एंजाइम को ही रिप्लेस कर दो, ठीक है। यानी कि फंक्शनल एडीए एंजाइम, जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो चीज़ आप उसके अंदर डाल दो, तो ये एक दूसरा तरीका हो जाएगा। तीसरा ये है कि ये दोनों ही तरीका में जो प्रॉब्लम होता है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कम्प्लीटली आपने उसको क्योर नहीं किया। बोन मैरो है उसको आपको टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा। दूसरा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको भी आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों ही काम करने के बावजूद हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, हमें बार बार ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हमें ये हम श्योर हो जाएं कि अब ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो पूरी तरह से क्योर करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जीन थेरेपी की तरफ, वो ये है कि लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट ऑन ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी। यानी कि जिस इंसान का हमको जीन थेरेपी करना है उस इंसान का लिम्फोसाइट हम लोग कल्चर मीडियम में ग्रो करा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि ए फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग ए रेट्रोवेक्टर, यानी कि रेट्रोवेक्टर की मदद से जो फंक्शनल एडीए होता है उसको हम लोग लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको हम लोग पेशेंट के अंदर वापस से डाल देंगे। यानी कि क्या किया हमने, लिम्फोसाइट पेशेंट का निकाला, उसको हमने ग्रो किया, उस लिम्फोसाइट के अंदर हम लोगों ने फंक्शनल एडीए को ऐड किया रेट्रोवायरस की मदद से, उसको हम लोग लिम्फोसाइट के देन इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट के अंदर हमने डाला और इस लिम्फोसाइट को हमने वापस से पेशेंट में डाल दिया। हावेवर ऐसा करने के बावजूद जो सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। यानी कि ऐसा करने के बावजूद लिम्फोसाइट का भी तो एक लाइफ स्पेन होगा ना, कुछ वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि हमारा आरबीसी की लाइफ स्पेन है कि 120 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगी। डब्ल्यूबीसी है, उसका 1 हफ्ते के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से क्योर तो नहीं हुआ ना। तो पहला केस था कि आपने बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कराया, दूसरा हमने देखा था कि हमने रिप्लेसमेंट थेरेपी किया, और तीसरा हम लोगों ने उसी इंसान का लिम्फोसाइट निकाला और उस लिम्फोसाइट के अंदर हमने पहले उसको कल्चर किया और फिर उसके बाद उसके अंदर हमने एडीए डाला और उस इंसान के अंदर फिर से उसको डाल दिया। लेकिन ऐसी हालत में भी वो चीज़ प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि जो जीन होता है वो हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें ताकि परमानेंट क्योर हो जाए। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।